गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। और रोज़ की तरह जैसे कि मैं शुरुआत करता हूँ, इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। तो इंस्टीट्यूट के लिए तैयार हो गए हम लोग। और हम लोग का मतलब मैं खुद तैयार हो गया हूँ और बस चल रहा है सबका अपना अपना काम। लाइट थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाना चाहिए। यस। तो मम्मी, सुप्रभात। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा सभी को आपकी तरफ से। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। मम्मी मंदिर से होके आ गई है, मैंने भी पूजा पाठ कर लिए। और हमारी ये देखो बच्ची जग गई है सुबह सुबह और गिनती गा रही है सुबह सुबह 3 4। चलो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ओके बाय बेटा। शिवी बाय, जय श्री कृष्णा बाय। चलो बाय। छोटी ले जानी पड़ेगी। ये गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, लेकिन कहीं जाना नहीं होता इसलिए धोते भी नहीं है। अब मेरे को ही धोना पड़ती है, क्या करें। अरे गलत गाड़ी, देखा कभी कभी ऐसा दिमाग ख़राब हो जाता है। मेरे को गाड़ी छोटी ले जानी है, चाबी बड़ी गाड़ी में लगा रहा हूँ। हे भगवान, ये ले जाना है आज हमको गाड़ी। जा रहा हूँ। तो पहुँच गए इंस्टीट्यूट। मॉर्निंग। कृष्णा था, गुड मॉर्निंग कह रहा था। तो इसलिए उस चीज को थोड़ा सा ध्यान चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। ओके, मोटर चल रही है पानी की। यस, आज पानी देना बहुत ज़रूरी है इन पौधों को। शमी के क्या हालचाल हैं? हालचाल तो ठीक ही हैं, पानी देना पड़ेगा। बच्चे पढ़ रहे हैं। इनका जो लेक्चर होता है, जो बच्चे अभी दिखे थे, इनका लेक्चर होता है 10:30 बजे से। ये सेल्फ स्टडी करते हैं। पौधे 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 पौधे, सही है। पानी की आवश्यकता दिख रही है। तो रेडी हो गया हूँ मैं लेक्चर में जाने के लिए। और अब शुरुआत होती है हमारे दिन की एक्चुअल में। अब होगा भाई साहब क्लासेस 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 क्लासेस। हमको प्रोसेस सीख रही कि नहीं सीख रहे, दो को पहले लिखेंगे, तीन को तो आप सही का खत्म हो गया है, लेकिन साउंड सुन सकते हो क्या हो रहा है, देख लो। पुलिस की गश्त लग रही है। अच्छा जी, चुनाव के लिए ये टुकड़ी बाहर से आई हुई लग रही है। और 17 तारीख को भाई चुनाव है। सभी अपने मत का प्रयोग करें अच्छे तरीके से, अच्छे व्यक्ति को चुनिएगा। चलिए, तो अब हमारा सेकंड लेक्चर चालू। एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज जी भगवान को प्रणाम कर दो बेटा। इधर भी बाबा को। चलो, तो आज है श्रीजा के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो आज हम इसको बना रहे हैं मैंगो, आम। चलो, इधर देखो, हाय करो। इधर देखो, इधर ऊपर 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 तो देख, ऊपर देख, ऊपर देखना, हाय करो। हाय। ओके, तो शाम का समय और इंस्टीट्यूट में अभी भी कुछ बच्चे जो है वो तैयारी कर रहे हैं बैठ करके। और बच्चे करीब करीब 8 बजे तक बैठते हैं। और अब मैं दूंगा पौधों में पानी, और साथ ही साथ जो है फ्लोर की सफाई भी करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने फ्लोर को अच्छे से साफ़ नहीं किया है। तो सफाई हो जाएगी अभी अच्छे से। और पौधों में पानी भी देना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब कहीं ना कहीं मिट्टी बहुत सूख गई है और मुरझा भी रहे हैं पौधे। तो चलिए शुरुआत करते हैं काम की। ये सभी का सभी अभी एक साथ करूँगा, उसके बाद में फिर पढ़ाई शुरू करनी है।
पानी भी डल गया है और फ्लोर भी साफ़ हो गया अच्छे तरीके से, बढ़िया से पौधे दिखाई दे रहे हैं, वाह वाह वाह। तो फ्लोर भी पूरी तरीके से साफ़ कर दिया है मैंने पानी से, और हल्का सा ही पानी यूज़ करता हूँ मैं, ज़्यादा पानी वेस्ट करता नहीं हूँ, एकदम बस थोड़ा सा। और वाइपर से मैं फिर क्या कर देता हूँ कि पूरा पानी खींच लेता हूँ, तो इस तरीके से पूरा फ्लोर जो है वो साफ़ सुथरा दिखता है। और अभी सूखा नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा सूख जाएगा फिर एकदम प्लेन बहुत अच्छा दिखाई देता है ये। तो अब बढ़ेंगे आगे और अब करेंगे हम आगे का काम, यानी कि पढ़ाई। सफाई हो गई है और अभी मैं फाइनली बैठा हुआ हूँ और अब मैं एक टास्क पूरा करने वाला हूँ। ऑब्वियसली कि रोज़ शाम को मुझे कुछ ना कुछ टास्क कंप्लीट करना पड़ता है अपने पढ़ाई से रिलेटेड, और वही अभी मैं कर रहा हूँ। कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जो एक्चुअल में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है उसी को मैं साइकोलॉजिकली अपने ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी अपने ऊपर महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट को साइकोलॉजिकली क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब वो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ता है। ऑब्वियसली मैंने बहुत लंबे समय तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए तो हैं, लेकिन एक स्टूडेंट एक्चुअल में क्या सोचता है जब वो खुद पढ़ता है, तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को शुरू करने की, क्योंकि जो मैं फ़ील करूँगा वही एक स्टूडेंट भी फ़ील करता है कि हर एक काम के साथ में हम अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, कैसे व्यवस्था मेंटेन करें। तो वही चीज़ के लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं, जैसे कि ये सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स हो गया, उसके बाद में ये हमारा हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री और पॉलिटी इसमें दोनों हैं मैं हिस्ट्री से शुरुआत करूँगा। उसके बाद में हमारा हो गया केमिस्ट्री, और ये हो गया हमारा जीव विज्ञान है, बायोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है मैं डेली बेसिस पे पढ़ूँगा, साथ ही साथ में अपना मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट करूँगा। तो देखते हैं कि ये टास्क मैं कितने अच्छे तरीके से निभा पाता हूँ, और एक स्टूडेंट को एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो एक्चुअल ग्राउंड पे पढ़ाई करता है। यानी कि आइडियली जो टीचर्स बोलते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, जो कि मैं भी ऑब्वियसली बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, तो ये कितना प्रैक्टिकल है तो पढ़ा करके तो मैंने देख ही लिया है। अब मैं स्पेसिफिकली एक टीचर होने के नाते पढ़ के भी अभी देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा खासा समय हो गया, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब एक स्टूडेंट के तौर पे मेरी लाइफ थी। अब मैं एक टीचर की लाइफ जीता हूँ, तो उसमें बहुत सारे जो आइडियल थॉट्स हो जाते हैं टीचर के दिमाग में आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं करता स्टूडेंट, वैसा क्यों नहीं करता स्टूडेंट। तो एक्चुअल में उनको समझने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं खुद भी इसको ट्रायल लेता हूँ अपने ऊपर, और मैंने ये टास्क रखा है कि ये सभी पुस्तकें जितने भी पेजेस इसमें हैं, पेज दर पेज में इसको याद रखूँगा, और यदि ये संभव है तो ये मैं कर सकता हूँ, और यदि ये मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के तौर पे ही ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरुआत करता हूँ मैं यहाँ से, यानी कि बायोलॉजी से, और ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है। अब इसको मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपनी शिद्दत के साथ कोशिश करूँगा कि इसको कंप्लीट निभा सकूँ। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो बायोलॉजी सबसे पहले कंप्लीट करूँगा, मैथ और ये सभी मेरे पास में करीब करीब अभी 1.5 घंटे का टाइम है यहाँ पर। 1.5 घंटे में मुझे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अभी तक का अपडेट ये है कि मैंने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, और बायोलॉजी का सिर्फ मैंने अभी आधा पन्ना कंप्लीट किया है, और उसके बाद में मैंने सेल्फ रियलाइज़ करा कि मुझे एक पन्ना नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे चारों चीज़ें कंप्लीट करनी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाला बच्चा जब तैयारी करता है तो उसको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और मैं भी वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कैपेसिटीज़ को देख करके। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आप आधा ही पन्ना पढ़ सकते हो, या ये मैं ही इतना पढ़ सकता। ये एक कैपेसिटी इनकी इंक्रीज़ की जा सकती है, क्योंकि चारों को हमको एक साथ लेके चलना है। तो मैंने अभी सिर्फ आधा पन्ना पढ़ा है, मैंने अपने लालच को कम किया है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी स्टूडेंट में। पढ़ने का जो लालच होता है ना, वही उसको बर्बाद करता है। तो मैंने सिंपल सी बात है, आधा पन्ना पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, कम्प्लीटली पेपर में नंबर कब मिलते हैं? जब आप कंप्लीट वे में क्या करते हैं, अपने विज़न को क्रिएट करते हैं ना, मतलब कि आपके पास में सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो 100% आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आप तुक्का मारोगे, गलती हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, है ना। तो
ऑब्वियसली ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, इसीलिए तो बना रहा हूँ ना कि आप सबको ये दिखा सकूँ कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम आती है पढ़ाई में। और मेरा तो जिसको कहना चाहिए उद्देश्य ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग देखें जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव में, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव में नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ किसी भी जगह पे। तो मैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो लाइफ में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। आपको हर जगह फोकस होकर के काम करना होता है, काम को अपने वॉल्यूम के हिसाब से सेट करो, ये सब चीज़ें हैं ना। तो अब मैं उठाऊँगा सेकेंड सब्जेक्ट, और सेकेंड सब्जेक्ट जो है मेरा वो है केमिस्ट्री। तो अब मैं केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, और केमिस्ट्री के बाद में फिर मैं हिस्ट्री या फिर फिज़िक्स में कंप्लीट करूँगा। तो ये 4 मेरे को आज कंप्लीट करने हैं, फिर मुझे मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से मेरा एक पूरा कंप्लीट वे में पैकेज हो जाएगा। और हाँ, मुझे एक और चीज़ करनी है, इंग्लिश, यानी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री और मैथ, और उसके बाद में इंग्लिश। तो ये 6 चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा। तो मेरा केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है, और लगभग मुझे जो समय लगा है इसमें 25 मिनट का टाइम लगा है आधे पढ़ने के लिए। ऑब्वियसली पहली बार जब हम कंप्लीट पढ़ते हैं तो हमको समय लगता ही लगता है। हमको यानी इन द सेंस मुझे अपनी बात कह रहा हूँ, आप इसको अपने स्तर पे देखिएगा। और क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंटल वे में कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि एक्चुअल में क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, तो ये एक लंबा सफ़र है और ये एक टास्क है। आज मेरा पहला दिन है ऐसा मैं मानता हूँ, और देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन आती है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये सब कंप्लीट कर दूंगा, भविष्य किसी को नहीं पता क्या होने वाला है लाइफ में। लेकिन मैं इसको एक टारगेट पे लेके चल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट यदि इसको फॉलो करता है, इस सीक्वेंस को, तो क्या वो सफल हो पाएगा, क्या उसको याद हो पाएगा। यदि मुझे याद हो पाया तो उसे भी याद हो पाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल वे में लेके चल रहे हैं। तो चलिए, तो अभी मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, अब मैं फिज़िक्स कंप्लीट करूँगा और फिर मैं हिस्ट्री कंप्लीट करूँगा। तो ये है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, और अब मैं शुरू कर रहा हूँ फिज़िक्स। तो इसका भी मैं आधा ही पढ़ना पड़ूँगा। तो ये मेरा जो फिज़िक्स का हिस्सा था वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो होता है ना, जो हम यहाँ पर कंप्लीट करवाते हैं, वो सिमिलर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आधा आधा पन्ना मेरा सिमिलर ही था, तो मेरा मात्र 10 मिनट्स में ही काम कंप्लीट हो गया। तो जो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा था वही का वही मेरा जो है वो फिज़िक्स में भी आ गया। ठीक है, तो आई थिंक कि मेरी आवाज़ आपको अच्छे तरीके से आई होगी, और फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ कोई चीज़ यदि। तो मैंने अभी फ़िज़िक्स भी कंप्लीट कर लिया है, और जितना टाइम मुझे केमिस्ट्री में लगा उससे बहुत कम टाइम मुझे फ़िज़िक्स में लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री एक जैसे ही चलते हैं। तो अभी मैंने कंप्लीट करा है फ़िज़िक्स, अब एक चीज़ और बची है, और वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री का आधा पन्ना कंप्लीट करते हैं, हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर मैं इन चारों का एक बार और फाइनल रिवीजन करूँगा। ये मेरा सेकेंड रिवीजन होगा। एटलीस्ट मुझे फ़र्स्ट टाइम यदि पढ़ना है किसी भी चीज़ को, तो मुझे 5 टाइम्स रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं 5 टाइम्स रिवीजन करूँगा एक ही दिन में। आप समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 टाइम्स रिवीजन कर रहा हूँ एक ही दिन में। तो अब मुझे कंप्लीट करना है हिस्ट्री, और फिज़िक्स मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं हिस्ट्री चालू कर रहा हूँ, और कुछ बच्चों को मैं कहता हूँ कि अपने नोट्स भी बनाइए। तो अभी फ़िलहाल मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो मेमोरी है वो पहले से ही ये प्रिंट वाली ही मेमोरी है, क्योंकि शुरुआत से ही मैंने इसी तरीके से इन चीज़ों को अपने दिमाग में उतार के रखा हुआ है। तो इस वजह से जिन बच्चों के नोट्स बने हुए होते हैं शुरुआत से, वो सिर्फ नोट्स से ही पढ़ें। एक ही कॉपी से पढ़ना है, आपको चेंज नहीं करना है, कभी भी इस बात का ध्यान रखें। तो अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ हिस्ट्री। तो अभी कंप्लीट हो गया है हिस्ट्री भी आधा पन्ना, और मैंने कंप्लीट कर लिया है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, 4 चीज़ें। इसी के बाद में मैं बता दूं, मैं 6:45 बजे से बैठा था, और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है 8:30, 8:30। ये दिख रहा होगा, 8 अरे दिख रहा है। तो अभी हो रहा है टाइम 8:30, लगभग 26 मिनट। तो 6:45 से 7:15, 8:30 तक का टाइम मैंने दिया, और ये 4 चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई। अब मुझे करना ये है कि मुझे इसको साइकिल में लेके आना है, तो मैं साइकिल में ले आऊँगा कम्प्लीटली। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सतत इसको हम रेगुलर रखूँगा मैं। अब इसको मैं सतत रेगुलर रखूँगा, तो धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से मुझे याद हो ही जाएगा, ये बात मुझे पता है।
और ये पूरा टारगेट आपके साथ में शेयर करूँगा। ज़्यादा जिसको कहना चाहिए डिटेलिंग में नहीं दूंगा, और डिटेलिंग में तब दूंगा जब ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मुझे दिखेगा कि हाँ कंप्लीट बताना चाहिए। पूरी थीसिस आपके साथ में रखूँगा, साथ में सामान कि कैसे मैं क्या सोच रहा था जब मैं याद कर रहा था, मेरा ध्यान कहाँ कहाँ बटा, ये सारी चीज़ें। तो ये तो पहला दिन था, इसीलिए मैंने आपके साथ इतनी डिटेलिंग शेयर कर ली। और बस रोज़ की तरह मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर करूँगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि इस टारगेट के ऊपर हम चल रहे हैं। तो लगभग 4 या 5 महीने का ये टारगेट हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं पता। देखते हैं क्या होता है, आपके साथ हर चीज़ शेयर करता रहूँगा। तो बस ये एक्सपेरिमेंट एक इस तरीके से रिकॉर्ड करने का उद्देश्य क्या है, हर चीज़ रिकॉर्डेड भी रहेगी और एक्चुअल प्रॉब्लम्स समझ में आएंगी। यदि मेरे लाइफ में भी कोई एक्चुअल प्रॉब्लम आती है तो वो भी काउंट होगी कि आखिर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक स्टूडेंट के लाइफ में। तो मैं एक स्टूडेंट के तौर पे आपके सामने पेश हुआ हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो अब टाइम हो गया है घर जाने का। हालत देख सकते हो ख़राब ही हो गई पूरी, और सामान वामान पैक करते हैं, घर पहुँचते हैं। तो चलते हैं अब घर, आपको घर मिलते हैं। चलो छोड़ दे ना, यही छोड़ दो इसको पैंट ही पहन। तो श्रीजा और शिवी ज़िद कर रही थी कि कार से घूमने जाना है। तो मैं, मम्मी और खुशबू हम सभी जो है कार से घूमने के लिए निकले। तो श्रीजा और शिवी कभी कभी स्पेशल डिमांड करती है, काशे काशे काशे। श्रीजा की जो है बहुत स्पेशल डिमांड होती है। ओके, तो हम लोग घूम के आ गए हैं। श्रीजा शिवी को घुमाना था। ये शिवी शिजू घूम लिए अपन, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मान बंद कर, गेट बंद कर। ओप, अरे वाह यार, शीजा ने गेट बंद कर दिया। ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा लगा, मजा आया ना। हाँ निन्नी का नाम इधर, निन्नी क्या कैसे करते हैं, कैसे करते हैं निन्नी निन्नी। चलिए सुलाते हैं अब हमारी शीजा को। तो भाई इस ब्लॉग को मैं यही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर तो सभी करना। उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।